जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग अभी आईटीएफ कवर कर रहे हैं। आईटीएफ में हम लोगों ने टोटल 8 पार्ट कवर किया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आगे का फार्मूला। अभी तक हम लोगों ने 2 फार्मूला देखे हैं और कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पीछे वाले फार्मूले पर हम लोग कुछ स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे फार्मूला की तरफ, ठीक है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको दिखाया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। दोनों बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड्स 2021 में, यानी पिछले ईयर जब स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी 5 मार्क्स में, 1-2 मार्क्स में नहीं, कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में, ठीक है। और देखिएगा तो आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ठीक ना। आप मनाइएगा कि फिर से यही क्वेश्चन आए अगले साल भी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में स्लाइटली चेंज है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 और यहाँ पर tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल टू π। दोनों में कुछ अलग अलग प्रूफ करना है, ठीक है। और दोनों को लगभग सेम तरीके से हम लोग ले जाएंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर इक्वल में π/2 दिया रहे तो आप इजी वे में जा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पे ब्रेक हो जाएगा। और जब π/2 को छोड़ करके कुछ भी हो, पाई हो, 3π/2 हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, उसके लिए आपको एलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज में आ जाता है, ठीक है। आप जाने के लिए इसमें भी एलाइड एंगल पर जा सकते हो, लेकिन बेकार में लंबा ले जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हम दोनों क्वेश्चन को आपके सामने बना दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। जो पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी फार्मूला पर ये ब्रेक होगा। ये हमारा क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। एक का साइड चेंज कर लीजिएगा, एक को किसी एक को इधर उठा करके ले जाए, क्योंकि हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जानते हैं, 2 के लिए फार्मूला जानते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स z, ठीक ना। चूंकि π/2 है तो आसानी से ब्रेक होगा यहाँ पर। अब इस पर आप फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। चूंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू π/2, तो इसलिए π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स z। क्लियर है। आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको आप चूंकि इधर tan में है तो इधर भी tan में होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/z। चूंकि दोनों tan इनवर्स में आ गया तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू इतना, दोनों tan इनवर्स के साथ हैं, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/z। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा zx प्लस yz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई को इधर ले आइए, zx प्लस yz प्लस xy इज इक्वल टू 1। शायद यही प्रूव करना था। क्लियर है। अभी सवाल को बनाने के बाद एक बात और आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो हम लोग 3 फार्मूला जानते हैं, कब क्या अप्लाई करेंगे यही नहीं समझ में आता है। भाई साहब, तो देखिए जरा सा, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 दिया है, लेकिन x y z के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे, अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, पाई प्लस वाला या माइनस पाई वाला या फिर π/2 वाला या फिर नॉर्मल फार्मूला जो मेन फार्मूला वो करेंगे। तो आप एक बात जान लो, जब भी आपको कंडीशन ना पता हो, ठीक ना, कंडीशन ना दिया गया हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो या फिर स्टेट बोर्ड्स एग्जाम में या फिर बोर्ड किसी भी बोर्ड्स एग्जाम में बैठे हो, आप नॉर्मल इसका मेन फार्मूला जो होता है वो अप्लाई कीजिएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कंडीशन दिया भी रहेगा तो यहाँ पर अगर 2x लिखा रहेगा तो वहाँ पर क्लियर लिखा रहेगा कि 2x कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हो तो आप नॉर्मली मेन फार्मूला यही वाला अप्लाई कीजिएगा। इज दैट क्लियर? ऑलवेज, ठीक ना। इसीलिए मैं इस फार्मूला को मेन समझ के चलता हूँ, हमेशा यही अप्लाई होता है। और अननोन के लिए, खास करके ये अननोन वैल्यू के लिए ज़्यादातर यही फार्मूला अप्लाई करता है। क्लियर है। जब वैल्यू नोन होता है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाया भी था, यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 रहता है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तब तो वो नोन वैल्यू हमको 1 से ग्रेटर देन है दोनों,
ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 से ग्रेटर देन है, तो नॉर्मली हम पाई प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा क्या दिया गया गिवन, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस था तब तो कॉट में कन्वर्ट हो गया, इधर तो पाई माइनस होगा और पाई माइनस करके कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एलाइड एंगल पर कन्वर्ट करेंगे। इसको भी कर सकते थे एलाइड पर, आपको इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद से ऐसा कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें क्या है हमारे पास गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर पाई रहे, 3 पाई बाई 2 रहे, 2 पाई रहे, उससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, जो भी रहेगा पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें सबको अलग अलग एक एंगल मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, साइड चेंज कराइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू tan a। सेकेंड क्या हमारा tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y को आप b मान लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan b हो जाएगा। tan इनवर्स z को आप c मान लेना, तो आपका z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan c हो जाएगा। नाउ इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, देखिए तो जरा सा आप जैसा माने उसके अनुसार, ये a वैल्यू है, ये b और ये c है, तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। कोई दिक्कत है क्या? सारा काम आप सेम तरीके से जाएंगे, एक का साइड चेंज करेंगे, बाकी फार्मूला लगा लेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस c। चूंकि सवाल tan में है तो दोनों तरफ tan ले लेंगे, अगर सवाल साइन में रहता तो दोनों तरफ साइन लेते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस, चाहो तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, tan a प्लस बी पर ब्रेक करेंगे इसको, तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। एलाइड एंगल फार्मूला यहीं पर लगेगा, tan पाई माइनस थीटा, चूंकि पाई है तो tan चेंज नहीं होगा, tan के रूप में ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर है, सारा का वैल्यू पुट करना है बस। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना x, tan a का वैल्यू कितना आपके पास x है, tan b का वैल्यू कितना है y है, 1 माइनस x इंटू वाई बराबर tan c का वैल्यू कितना है माइनस z है। आगे देखिए इधर कैलकुलेशन कर देते, छोटा सा कैलकुलेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई। क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस माइनस ऑफ प्लस एक्स वाई जेड। इसको इधर लेकर के आइएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। प्रूफ, यही प्रूफ करना था शायद। कितना आसान है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एंगल पर आए, चाहे वो साइन में आए, कॉस में आए या tan में आए, आप ब्रेक कर लोगे। क्लियर है 100%। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलेंगे और उसका हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा मेन फार्मूला था। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, अगला फार्मूला तो लेकर के हम आएंगे, लेकिन आपको कुछ एनालाइज कराना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है cos इनवर्स ऑफ 33/65। क्लियर है। आपके मन में सवाल होगा, सर ये क्या कर दिया आपने, फार्मूला तो आपने बताया ही नहीं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता क्या है, और क्वेश्चन दे दिए इस पर, कैसे बनेगा ये। ठीक, यही एनालाइज कराने के लिए हम आपके पास आए हैं कि देखिए फार्मूला को ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 50 फार्मूला होता नहीं भाई मेरे, फार्मूला बनाया जाता है, एक ही फार्मूला का यूज़ करके अलग अलग ब्रेक करके अलग फॉर्म में कर दिया जाता है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10-5 फार्मूला से आपका काम चल जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम क्या मैक्सिमम तरीके से, अच्छे तरीके से चल जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फार्मूला लगाए हुए इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, और एक ऐसा तरीका है, इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है, डायरेक्ट ब्रेक कर देते। ठीक है,
दूसरा कि दोनों को हम tan में कन्वर्ट कर ले, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दे, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दे और इसको भी tan में कन्वर्ट कर दे, तो क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा। tan में प्रूफ करना रहेगा और tan में आपको आता ही है, वो और आसान हो जाएगा। और तीसरा, कोई फार्मूला नहीं लगा करके, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा कर इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए हम आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी फिलहाल सॉल्व करके बता रहे हैं, तीसरा नहीं बता रहा हूँ जो कि फार्मूला लगा करके, यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए तो इस पर हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें साइन में, कॉस में और टैन में, तीनों में दिया। ये तो अजीब ढंग का क्वेश्चन है, ना साइन में, ना कॉस में, ना टैन में, और तीनों में है। क्लियर है? तो इस पर भी चलेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें आपके पास क्या है, इसके बराबर ये प्रूफ करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए जरा सा। सॉल्यूशन आप इसको कुछ मान लीजिएगा, इसको कुछ मान, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करके कैसे बनाते हैं, अगर वो कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो आपको कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? प्रूफ करने के लिए खास करके देखिए तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, इसको अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में cos और साइन वाला में खास करके अगर cos का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप साइन का भी निकालिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में उसका यूज आएगा। cos a प्लस बी ले लीजिए, चाहे cos a माइनस बी ले लीजिए, साइन a प्लस बी ले लीजिए, चाहे साइन a माइनस बी लीजिए, उसमें cos साइन दोनों का यूज आता है एक साथ। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर cos x जो आपका आया है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखिएगा कि साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x से साइन x निकालिएगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यानी आपका हो जाएगा 9/25, यानी आपका हो जाएगा 3/5। निकाल करके देख लीजिएगा आप, वैसे भी आपको अगर दिक्कत हो तो। ये आपका b हो गया, आपका h हो गया, p निकालिएगा तो 3 होगा, 3/5। और दूसरा जो आप देखिएगा इसमें, इसको आप मान लीजिए y के बराबर, यानी cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, अगर y मानते हैं डैट मीन्स आपका cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/13। तो इसीलिए साइन y बराबर आपका हो जाएगा, साइन y, ये 12 है, ये 13 है, 25 यानी 5 आएगा, ये आपका हो जाएगा 5/13। क्लियर है? नाउ आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये x, ये इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, तो x प्लस वाई के रूप में, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे प्लस वाला, या तो cos a प्लस भी लगाइए या साइन a प्लस भी लगाइए, आने वाला उतना ही। क्योंकि लाना हमको cos में है, इसलिए cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, नाउ वी नो दैट, नाउ ना भी लगाइएगा तो चलेगा। क्या हम जानते हैं कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। क्लियर है? आगे देखिए, cos a प्लस बी को जब इसमें वैल्यू रखेंगे, cos को रहने दीजिए फिलहाल इस तरह, cos a प्लस बी, और इधर वैल्यू रखिएगा तो cos a नहीं, cos x प्लस वाई, चूँकि x में है, cos x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा cos x इंटू cos y और sin x इंटू साइन वाई। सवाल साइन वाई एक्स वाई में हम लोग माने, इसलिए एक्स वाई में रख लिए। cos x का वैल्यू क्या आपके पास, 4/5, तो यहाँ पर रखिएगा 4/5। ठीक है? cos y का वैल्यू क्या आपके पास, cos y का वैल्यू आपके पास जो है वो है आपका 12/13 माइनस साइन x का वैल्यू कितना आपके पास 3/5 इंटू साइन y का वैल्यू कितना आपके पास 5/13। क्लियर है? नेक्स्ट, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48/65 माइनस 15/65। क्लियर है? नेक्स्ट, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिएगा इसको तो ये आप 48 में से 15 जाएगा तो आपका बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो 33/65। cos को इधर लेकर के जाइएगा, डैट मीन्स आपका क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर cos इनवर्स 33/65। x का वैल्यू रख लीजिए, x का वैल्यू क्या आप माने हुए थे, x का वैल्यू आप माने हुए थे, कहाँ गया, x का वैल्यू ये माने हुए थे, इसीलिए आपका हो गया cos इनवर्स 4/5, और दूसरा माने थे आप cos इनवर्स 4/5, ये आपका 12/13, x और y का वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स 33/65। हो गया प्रूफ? क्लियर है? ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ना। अब अगर इसी सवाल को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते तो tan में भी इसका सॉल्यूशन होता, आसानी से होता, इसमें कोई शक नहीं। देखिए बिना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला जाने हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक है? इसी सवाल को, चलिए इसको बाद में कर लेंगे, देख लेंगे थोड़ा सा। इसी सवाल को सेकेंड मेथड जरा सा देख लीजिए। सेकेंड मेथड,
इसको हटा दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि इसी का सोल्यूशन है। इसका सेकेंड मेथड अगर करते हैं तो इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, देखिए जरा सा, गिवन है हमारे पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब सारे सवाल को हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा कन्वर्जन रूल पे कन्वर्ट ही कर देंगे, सवाल को ही कन्वर्ट कर लेंगे। सारे कॉस को क्या करेंगे, tan में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर ही अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रोसीड कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसको tan में कन्वर्ट कीजिए, आपका b है और आपका h है, तो p आपका हो जाएगा 3, तो इसको लिखिएगा tan इनवर्स, इसके बराबर में आपका हो जाएगा tan इनवर्स p/b यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स, इसमें 5 आएगा वैल्यू, b का वैल्यू तो आपका हो जाएगा p का वैल्यू 5 आएगा, तो 5/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको 33 और 65 यहाँ पर ये आपका हो गया। cos इनवर्स में थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि उतना लंबा वैल्यू याद नहीं रहता किसी को। 33/65 है, तो ये आपका हो गया b और ये आपका हो गया h, तो p निकालिएगा, p इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 65 33 हो जाएगा 6 3 9 8 98 6 3 9 5 98, आप माइनस घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 2 और ये आपका 3 32। ठीक है, 98 32। अब इसका वर्गमूल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 49 i × 32, 49 का हो जाएगा 7 और 64 का आएगा 8, 8 7 56 आएगा वैल्यू। ठीक ना, तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 56/33। ठीक ना, p/b। क्लियर है। अब देखिए, अब तो सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद फार्मूला अगर आपको मान लिया कि cos इनवर्स नहीं तो tan इनवर्स का तो पता है। नाउ LHS बराबर आप सीधा कर लीजिएगा। नाउ LHS बराबर आपके पास है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू, tan इनवर्स का फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 5/12 बाई 1 माइनस XY यानी 3/4 इंटू 5/12। क्लियर है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12 चौक 48, 4 से 12, 12 तिया 36 प्लस 12 चौक 48, 4 पंचे 20 बाई 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 15/48। क्लियर, इज इक्वल टू tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 56/48 इंटू, इसका घटाव कीजिएगा तो 48 में से 15 जाएगा तो 33, यानी 48 ऊपर चला जाएगा 33 नीचे आ जाएगा 48 खत्म बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 56/33। क्लियर है। देखिए, तो एक ही सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हम आपको ये कब दिखाना चाह रहे थे कि जरूरी नहीं कि हमको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ही फार्मूला आए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का ही फार्मूला आए। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उस पर ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हैं और ना ही तो हम उसको दूसरे इन्वर्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। सेकेंड वाला क्वेश्चन अब ना भी लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर लिखे हुए थे आप उसका खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खास क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा। साइन कॉस में tan में प्रूफ करना था, साइन वाला को भी tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कॉस वाला को भी tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आंसर तो आपका tan में आने ही वाला है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लेकिन फार्मूला तो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक ना, उसका कंडीशन भी लिखा दूंगा कि कहाँ से कहाँ रहने पर क्या वैल्यू देता है। फार्मूला मैं आपको लिखा दूंगा, उसका प्रूफ भी दे दूंगा। एक दो क्वेश्चन जो कि फार्मूला अप्लाई करने पर ही बनेगा, ठीक ना, उस टाइप के क्वेश्चन भी कुछ होते हैं जो उसी फार्मूला को अप्लाई करने पर बनेगा, वैसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आज का लेक्चर हम वहीं पर स्टॉप करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हमारा फार्मूला नंबर 3 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, उसी तरीके से sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फार्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, ये बराबर होता है sin इनवर्स ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कंडीशन दे रहा है कि ये कब होगा, जब x और y का वैल्यू हो -1 से 1 के बीच में हो, x और y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू और लेस देन 1 हो, मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, तब वो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरा है पाई, सिर्फ इसमें पाई ऐड हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स वाई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ठीक ना, 0 से 1 के बीच में 1 ले सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तीसरा है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब माइनस 1 से 0 के बीच में हो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो। ठीक है। मैं इतने सारा झंझट लफड़ा आपको लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब कंडीशनल फार्मूले। कुछ कंडीशन में इसका अलग अलग रेंज दिया जाता है, उस रेंज के बीच में, सॉरी रेंज कह रहे हैं, डोमेन के बीच में दिया जाता है, उस डोमेन पर अलग अलग फार्मूला बनाया जाता है। और भी फार्मूला इसमें बना सकते हैं अगर और अलग डोमेन लेंगे तो। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, पहले भी जब क्वेश्चन बनाए थे वहाँ पर बताए थे, जब भी अननोन वैल्यू आ जाए, ठीक ना, और आपको रेंज अगर नहीं पता हो, मतलब कंडीशन नहीं पता हो कि कहाँ से कहाँ के बीच का वैल्यू दिया है, तो आप यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन हो या फिर कहीं का भी क्वेश्चन हो, सवाल में हम लोग यही अप्लाई करते हैं। ये और ये ना के बराबर में अप्लाई होता है, 0% इसका वैल्यूएशन है, ठीक ना, ये ना के बराबर ही अप्लाई होता है। क्लियर है। तो हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे मैक्सिमम जगह पर। पहले इसका प्रूफ देख ले रहे हैं, बाकी इन दोनों का प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ। टैन में इस प्रकार का प्रूफ मैंने किया है, आप अगर चाहो तो उस पर कर सकते हो। ठीक है। मैं केवल इसका प्रूफ कर दे रहा हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्वेश्चन तो हम लोग अभी देखे ही थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो लिए थे 2 मेथड से बनाए हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक ना। ये प्रूफ क्या है, देखिए इसका प्रूफ, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई बराबर इतना प्रूफ करना है। तो आप साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए, साइन इनवर्स वाई को दूसरा एंगल मान लीजिए, बाकी आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, वो आपका आ जाएगा। लेट कर लेंगे हम लोग, लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, डैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन ए बराबर कितना, एक्स। अब जब साइन ए बराबर एक्स है तो इसीलिए कॉस ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। दूसरा आप इसी में मानिएगा इसको, चलिए इसके नीचे मान लेते हैं, एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी अगर मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू वाई, तो इसीलिए कॉस बी आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, यानी ए प्लस बी है। तो हम किसका अप्लाई करेंगे फार्मूला, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू आपका एक्स है, कॉस बी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या आपके पास वाई है, और साइन बी का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को उधर ले जाइएगा तो डेट मीन्स आपका हो गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, फार्मूला आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ये आपका फार्मूला है, प्रूफ नोट कर लीजिएगा आप मेरे साथ। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इसमें एक नोट करके लिख दे रहे हैं चौथा फार्मूला के लिए, जैसे कि निगेटिव वाला के लिए नोट में, इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई, देन क्या हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप y के जगह पर माइनस वाई इसमें रखते हैं, y के जगह पर माइनस वाई रखते हैं तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा स्लाइटली, और यहाँ पर भी माइनस वाई रखिएगा, यहाँ पर y की जगह पर माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर तो प्लस वाई दे देगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, देन साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर, फार्मूला आपका बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है।
नोट कर लीजिएगा इसको, इस सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन फार्मूला मैं मानता हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि tan इन्वर्स का फार्मूला, उस पर पूरा का पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अपना चाह सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन पहले करा दिया कि किस टाइप से बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा कि साइन इन्वर्स फलाना साइन इन्वर्स कुछ दे देगा प्लस साइन इन्वर्स कुछ दे देगा, बराबर प्रूफ करना रहेगा साइन इन्वर्स। तो उसके लिए कैसे जाना है ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, 2 मेथड से जान चुके हैं, और तीसरा मेथड आप इस फार्मूला को भी आप अप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अभी जो हम फार्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, उसका यूज है कि नहीं इस दोनों सवाल में। ये दोनों सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो सवाल था वो मैंने अभी आपको करा दिया था, पीछे जो करा रहे थे जब थ्योरी आने से पहले। एक सवाल ये है पहला, और दूसरा सवाल ये है। ऐसा सवाल देख करके आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, ये सवाल सीरीज का है जो tan इनवर्स में भी ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग कर चुके हैं कि tan इनवर्स कुछ दिया गया था, उसको सम निकालना था कि कितना होगा। ये साइन इनवर्स में दिया गया है, ठीक ना। तो ये साइन पर ब्रेक होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूला पर, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। अगर जगह बचेगा तो एक ही शूट में हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में इसको देखेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। कह रहे कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट अंडर 3x इज इक्वल टू -π/2। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। आप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका 3-4 कट्ठा में बन जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 दिए हो, इसके अनुसार कोई नहीं आएगा, मुझे जैसा लगता है, ठीक है। इसको ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पस यही दिखाना है कि विदाउट फार्मूला हम लोग किस तरीके से जाते हैं, ठीक ना। फार्मूला रट्टा मार करके 10, 25, 50 फार्मूला रख करके अपने पास कुछ नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। आप नॉर्मली अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फार्मूला से कुछ नहीं होता है, एक फार्मूला से 10 फार्मूला बनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है, गिवन साइन इनवर्स ऑफ 6x साइन इनवर्स ऑफ 6 रूट अंडर 3x इज इक्वल टू कितना, -π/2। अगर आप करते हैं इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला पर, फार्मूला मैंने लिख दिया आपको, इसे पीछे जो किए थे उसमें फार्मूला लिख दिया था, आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वैसे नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है उतना ज़्यादा। एक को साइड चेंज कर लीजिए, या तो इसको इधर ले जाइए या फिर इसको इधर ले जाइए, क्योंकि जब भी π/2 पर है, और आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि आप उस पर अप्लाई कर सको। π/2 जब ये आए तो आपको लगना चाहिए कि π/2 पर तो फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या, π/2, ठीक ना। तो एक का साइड अगर चेंज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इधर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 6x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6x इज इक्वल टू -π/2। इसको इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 6 रूट अंडर 3x। क्लियर है। अब देखिए दोनों में क्या माइनस है, दोनों को इधर कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 6x, माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6 रूट 3x। क्लियर है। आगे देखिए, अब इस पर ये फार्मूला तो ऐसा होता नहीं, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो फार्मूला कन्वर्ट भी होता कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स x, जो कि अप्लाई कर लेते। लेकिन यहाँ पर माइनस ना होने के चलते हम मिस कर गए। अब हमको साइन को इधर ले जाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए इज इक्वल टू, हमको चूंकि वैल्यू निकालना है x का, सोल्यूशन निकालना है, x बराबर, ऑप्शन भी x बराबर दिया होगा, ठीक है। 6x इज इक्वल टू, साइन को इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट अंडर 3x। क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, एलाइड एंगल फार्मूला, थीटा के जगह पर ये पूरा वैल्यू, ठीक ना। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो ये आपका माइनस है तो कॉस, एगो माइनस ही यहाँ पर, बाद में एगो माइनस आएगा कि नहीं वो अभी बाद में देखेंगे। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस का माइनस ही रह जाएगा। थीटा के जगह पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 6 रूट अंडर 3x। क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग अगर आप कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कॉस और ये साइन इनवर्स में, या तो इसको कॉस इनवर्स बना ले या इसको साइन बना ले, लेकिन इसको साइन बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कर लेंगे कन्वर्जन रूल पे। चूंकि ये कॉस इनवर्स जब ये बनेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कॉस इनवर्स में बनाने के लिए रफ वर्क करें जरा सा, इधर देखिए साइन इनवर्स 6 रूट 3 है, 6 रूट 3x
इज इक्वल टू थीटा लेट करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन रूट 3x/1। ये आपका वैल्यू हो गया किसका, पी का, और ये आपका वैल्यू हो गया एच का। तो बी निकालिएगा आपका, तो बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना होता है। डैट मीन्स आपका हो जाएगा रूट ओवर एच का वैल्यू आपका 1 माइनस आपका हो जाएगा 6 रूट अंडर 3x का होल स्क्वायर, इतना ही ना होगा। तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे, आपका हो जाएगा 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस, और साइन इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में चेंज किया तो कॉस बराबर क्या होता है b बाई एच, एच का वैल्यू तो 1 ही है, तो इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 6 रूट 3x का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आगे उसका ये मत समझ कि इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपका हो गया 6x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाएगा, कॉस इनवर्स है और यहाँ पर कॉस है तो ये माइनस का माइनस बाहर ही रह जाएगा, माइनस ऑफ ये आपका बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 6 रूट 3x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब चूंकि इसे स्क्वायर को रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर होने पर प्लस, रूट खत्म हो जाएगा, आपका बन जाएगा 1 माइनस और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसको इधर लेकर के आइएगा तो आपका बन जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 108 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 36 और 108 मिल करके हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूँकि गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1/144। अब यक्स बराबर आपका हो जाएगा, आपको ही पता है रूट निकलेगा तो आपका हो जाएगा रूट ओवर प्लस माइनस 1/144। फाइनल आंसर आपको देगा ये x बराबर प्लस माइनस 1/12, यानी x बराबर हमारा हो सकता है 1/12 भी और x बराबर माइनस 1/12 भी। ऑप्शन देखते हैं दोनों में से क्या है। ऑप्शन नंबर पहला x बराबर 1/12 सही है, ऑप्शन नंबर 2 माइनस 1/12, और ये 2 बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पर हम x का वैल्यू प्लस 1/12 भी ले सकते हैं, माइनस 1/12 भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा जैसा उसके अनुसार या तो दोनों में से कोई एक सही, या तो प्लस 1/12 होगा या माइनस 1/12 होगा। क्लियर है? अब आपको बता रहे हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा थिंकिंग, अगर थोड़ा सा थिंक कर लोगे तो आप करेक्ट कर पाओगे कि दोनों में से होगा कौन, एक इम्पॉसिबल हो जाएगा और एक पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स का दोनों वैल्यू जोड़ने पर क्या कर रहा है -π/2 है, ठीक ना, निगेटिव में आ रहा है। तो एक बात आप समझ लो, या तो दोनों वैल्यू निगेटिव में होगा तो निगेटिव आएगा, नहीं तो दोनों पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू स्लाइटली यहाँ पर हम क्या लेंगे -1/12। आप इस पर रख करके भी चेक कर लीजिएगा, 12 रख करके चेक ले, आपको पता चल जाएगा कि किस पर -π/2 आएगा। ठीक ना, ये 100% यही आएगा, निगेटिव वाला वैल्यू आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर x बराबर क्या -1/12, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप चेक कर लेना -1/12। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा नहीं रहे हैं, ठीक ना, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट शूट में करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप आगे लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, यह सेकेंड क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन 10 में आप लोगों को कराए थे, वहाँ पर पता नहीं आपके दिमाग में क्या आया था, लेकिन ये सेकेंड क्वेश्चन, इसको देख करके आपको डरना नहीं चाहिए अब, क्योंकि ऐसा पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सीरीज में क्वेश्चन 10 इनवर्स में था, तो वहाँ पर क्या काम किया था आपको याद है, वहाँ पर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने का काम किए थे। जनरल टर्म हम लोग पता कर लेते थे और जनरल टर्म पर फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते थे, आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है इसको, और इसमें एक खास बात क्या है पता है, ये जनरल टर्म मैथमेटिक क्या दिया हुआ है, इनके फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये आपका Tn है, ये आपका जनरल टर्म दिया हुआ है और लास्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है। जैसे उसमें याद रखिए कि tan इनवर्स इन्फिनिटी के लिए हम लोग π/2 लिए थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी टर्म जो है, तो अगर n इन्फिनिटी आएगा तो 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसमें लास्ट में हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, टेंस टू इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग, इसमें तो जनरल टर्म हम लोग को निकालना भी नहीं, ऑटोमेटिक जनरलाइज टर्म दिया हुआ है, और बाकी ये टर्म्स जो आपको दिख रहा है पता है, ये सिंप्लीफाइड टर्म्स है। ठीक है, इस सब का वैल्यू सिंपल मतलब सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है कि 1 रखने पर। आप देख लीजिए, जैसे कि इसमें अगर आप 1 रखिएगा तो आपका ये टर्म आ जाएगा 1 -0
1 इंटू टू, तो देखिए 1/√2 आया ना, 2 रखिएगा तो ये टर्म आ जाएगा √2 -2 -1 1 और रूट मतलब 2 इंटू 3 यानी √6। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? तो ये हमारा जनरल टर्म है, इसमें 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो अगला टर्म आएगा, ये जनरल टर्म दिया गया। तो ये जनरल टर्म इसे दिया हुआ है, बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सोल्यूशन इधर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, क्वेश्चन उधर है, यहाँ से हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन का हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है Tn इज इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ √n माइनस √n-1 बट्टे √n इंटू n+1। ठीक है, देखिए हमारा यथासंभव प्रयास होगा कि इसको किसी भी तरीके से ब्रेक करके या तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पर इसको ले जाना है। ठीक है, यही इसमें प्रयास करना है, इसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के। ठीक है, अब देखिए जरा सा, आपको भी पता है कि ये नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर, तो दोनों के साथ जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको डीप में ले जा रहे हैं, ठीक ना। अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, √n/√n इंटू n+1 लिख सकते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस √n-1/√n इंटू n+1। यही आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक ना, ये अगर आपको ब्रेक करने आ गया तो समझ लो कि आप ठीक ठाक ब्रेक कर सकते हो आसानी से। अब क्या करना है, इसको 2 टर्म में तोड़ना है, इसको भी 2 टर्म में तोड़ना है। तो देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है, क्या लिखेंगे इसको, 1 के बट्टा में, अच्छा ये तो दोनों अलग अलग है, तो इतना के बराबर मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, n+1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √n i इंटू √n+1, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे भाई मेरे xy का होल स्क्वायर रहता है तो इसको लिखते हैं ना x² इंटू y², अलग अलग लिखते हैं ना। उसी तरीके से जब दोनों पर रूट भी लगा हुआ तो अलग अलग रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, मतलब ये अलग अलग आप इसको ले सकते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे इसमें 1 के साथ बट्टा में सिर्फ √n लेंगे, 1 के साथ बट्टा में सिर्फ √n इंटू √n को सिर्फ इसके साथ ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √n/√n+1। आप मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़, मल्टीप्लाई में लिखे हैं। अच्छा, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर रूट एक साथ ले लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको एक टर्म इसको बनाना है। क्लियर है? चलिए, उसी तरीके से इधर अगर करेंगे तो इधर अब इसके साथ बट्टा में √n ले लेंगे, इसमें इसका अपोजिट काम इधर करेंगे, √n-1 बाई इसमें का n ले लिए इंटू, अब तो 1 बच गया, ऊपर में सिर्फ 1 बाई √n+1 ले ली। क्लियर है? यही ब्रेक करने आना चाहिए। अगर आपको ब्रेक करने आ गया तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, साइन इनवर्स 1/√n। क्लियर? इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, क्योंकि 1 आप फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए फार्मूला दे देंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। आप फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x√1 माइनस y² माइनस y√1 माइनस x²। तो हर हाल में साइन इनवर्स ऑफ, मान लीजिए कि अगर आपके पास ये x आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x, तो रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, 1 माइनस y², 1 माइनस y²। तो इसको 1 माइनस y² के फॉर्मेट में यहाँ पर रखना है ना, तभी तो हमारा फार्मूला बनेगा ना। तो देखिए जरा सा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n+1। यहाँ पर आप बट्टा पर घटाव करो, यही आपका आ जाएगा। करके देख लीजिए, n+1 माइनस 1, n+1 में से 1 जाएगा तो n बच जाएगा बट्टा में n+1। क्लियर हो पा रहा है? ये 1 माइनस इतना के रूप में लिख दिए, माइनस इसमें तो आसानी से हम कर देंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n से डिवाइड होगा तो n में 1 मरतबा माइनस 1/n इंटू 1 यानी इसको ऐसे ले लीजिए √1/n+1। सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, फॉर्मूला के रूप में आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/√n इंटू √1 माइनस 1/n+1 माइनस √1/n+1 इंटू √1 माइनस 1/n। अब देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म आपको सेम दिखेगा।
साइन इनवर्स ऑफ, इसको अगर आप यक्स मान लेते हो तो साइन इनवर्स ऑफ यक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई के जगह पर ये वैल्यू है, ठीक ना, वाई के जगह पर ये वैल्यू है, इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा रूट में, ये पूरा वाई है आपका, इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी 1/n+1 बनेगा, ठीक ना। तो ये वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में है, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/n ही ना आएगा। दैट मीन्स आपका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स y का, और जहां पर आपका x का वैल्यू है 1/√n और y का वैल्यू है √1/n+1। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स आपका हो गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√n, ठीक है। इस 1 को अंदर में ना रखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, -1/√n+1। इज दैट क्लियर? सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए इतना काम किए। अब तो कुछ भी नहीं है, अब T1 T2 T3 का वैल्यू निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वही आपका सम हो जाएगा। क्लियर है? ये Tn का वैल्यू है तो Tn निकालेंगे यहाँ पर, ठीक ना, Tn निकालेंगे, T1 निकालेंगे अब यहाँ पर, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिएगा तो साइन इनवर्स, सॉरी ये हम क्या लिख ले, साइन इनवर्स ऑफ इतना माइनस साइन इनवर्स ऑफ इतना माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√n+1, ये फॉर्मूला होगा ना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। अब वैल्यू रखिएगा n की जगह पर 1, तो आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 रखेंगे वैल्यू तो 1/1, यानी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√n कितना 2, एक हो गया। T2 को जोड़ेंगे, T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 रखा जाएगा इनके जगह पर सब जगह, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। T3 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√4, ठीक ना। इसी तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए, आगे इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा। और एक बात अभी शुरू में ही बोल दिए थे कि अगर इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे तो बताइए, जैसे कि यहाँ पर अगर n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ बराबर 0 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, और यहाँ भी अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ यानी 0 और साइन इनवर्स 0 बराबर कितना 0। तो लास्ट टर्म यानी जो यहाँ पर इन्फिनिटी आपको दिख रहा है इन्फिनिटी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 0, उसको रखना हम जरूरी नहीं समझते। इस सबको जोड़ लीजिए, यही ना आपको दे देगा टोटल सम बराबर, दैट मीन्स T1 T2 T3 को ऐसे जोड़ लीजिएगा, T1 T2 T3 इस तरीके से जोड़ लीजिएगा तो यही ना आपका सम हो जाएगा। सम बराबर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, आप देखिए इसमें का सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म को काटेगा ना, जोड़िएगा तो ये निगेटिव में पॉजिटिव में, ये थर्ड इसमें का सेकेंड इसके काट जाएगा, इसका ये आगे से कटेगा, सारा का सारा टर्म कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका, सिर्फ बच आपका जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, लास्ट में 0 बचेगा जो, ठीक ना। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा π/2 माइनस 0 बराबर आपका आंसर हो गया π/2। सिर्फ डर रहे थे आप लोग, बाकी क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, औकात कुछ भी नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखने में पहाड़ रहता है, जब सॉल्यूशन करते हैं तो चूहा निकलता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं, कॉस इनवर्स वाले पे। पेट में पेट चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट अब सीखेंगे और लास्ट फार्मूला भी होगा आज के पार्ट का, ये हमारा कॉस इनवर्स के लिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पढ़ लिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला पढ़ लिए। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला देखेंगे। उसका क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बोर्ड्स एग्जाम का क्वेश्चन के लिए मैंने 2-2 3-3 तरीका बता दिया आपको कि किस तरीके से करना है, ठीक है। साइन इनवर्स का जो फार्मूला पढ़ाया था उससे पहले जो क्वेश्चन करा है उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बात है कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन कराए ना साइन इनवर्स, उसी तरीके से कॉस इनवर्स पर भी 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉस इनवर्स का पहले फार्मूला दिखाते हैं आपको, ठीक ना, कंडीशनल फार्मूला दिखा देंगे, उसका प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एनालाइज करा चुका हूं कि फार्मूला होता नहीं, फार्मूला बनाया जाता है। कॉस इनवर्स में दिया है, फिर भी आप उसको tan इनवर्स में ले जाइए। अगर आपके पास सिर्फ tan इनवर्स का फार्मूला है तो उससे आप पूरा के पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हिला सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम अभी ले रहे हैं फार्मूला नंबर 4 हमारा आ जाएगा, ये फार्मूला में 4 होगा। फार्मूला चौथा नंबर फार्मूला ये हमारा होगा कॉस इनवर्स को लेकर के, ठीक है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस
कॉस इनवर्स वाई बराबर, इसमें भी दो फार्मूला होता है इसका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला होता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? दोनों का कंडीशन बता दे रहे हैं कि कंडीशन कब ये होगा, जब x और y का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में हो और x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और इसमें भी वही कंडीशन है, -1 से लेकर के x y 1 के बीच में हो और x और y का वैल्यू लेस देन 0। क्लियर है? मुझे लगता है जहाँ तक मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इस फार्मूला का कोई काम भी नहीं है, कहीं पर भी काम नहीं है। और अगर काम भी है तो केवल इस फार्मूला का, चाहे वो बोर्ड्स एग्जाम की बात हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, ठीक ना। जब भी अननोन वैल्यू पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूला पर जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमको उसका कंडीशन नहीं पता हो कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा है एक्स का। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें आप देखें ना, कंडीशन नहीं दिया था। तो जैसे कि इसका प्रूफ देख ले रहे हैं, मैं केवल इसका प्रूफ करूंगा, इसको करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, अगर आप समझते हो तो आप tan इनवर्स वाला के आधार पर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं हम आपके सामने। प्रूफ क्या है हमारा, गिवन है आपके पास, जो भी जैसे साइन इनवर्स का किए उसी तरीके से कॉस इनवर्स वाला का भी करेंगे। तो इसमें हमारा क्या, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई है। तो इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मानिएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपका साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस इनवर्स वाई को आप क्या मानिएगा, बी मानिएगा। डैट मीन्स आपका कॉस बी बराबर वाई हो जाएगा। और इसीलिए आप अगर साइन बी निकालते हैं तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करना, आप तो कुछ भी नहीं करना, फार्मूला लगा लीजिए। चूंकि कॉस का फार्मूला है, लाना भी कॉस में है, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर 11 का फार्मूला है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला रखिएगा, वैल्यू रखिएगा, तो यानी डेट मीन्स आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस ए का वैल्यू रखिएगा, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, कॉस ए का वैल्यू एक्स हो गया। कॉस बी की बात करें तो कॉस बी का वैल्यू है वाई रखेंगे, माइनस साइन ए का बात है तो साइन ए का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन बी की बात है तो साइन बी का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। हो तो गया, कॉस इनवर्स को इधर ले जाइए, तो डेट मीन्स आपका क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए कॉस इनवर्स एक्स और बी हमारा कॉस इनवर्स वाई। तो इसीलिए आपका फार्मूला बन जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, ये केवल कॉपी का शोभा बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया है, बाकी इसका कोई यूज है नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको क्वेश्चन को दिखा करके एनालाइज भी करा दिए थे कि अगर इस प्रकार पर क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको tan इनवर्स पर ले जा सकते हैं। फर्ज है पूरा कर रहे हैं, नोट में भी वही लिख लीजिएगा जैसे साइन में लिखे थे कि अगर इसके जगह पर y को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई के जब अगर रिप्लेस करते हैं, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अगर माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पर पाई में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई में, इसलिए यहाँ पर माइनस वाई से रिप्लेस नहीं करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स और माइनस ऑफ कॉस इनवर्स वाई बराबर, यहाँ पर नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइन में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए सेम इसी तरीके से चलते हैं और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते तो आपका क्या हो जाता, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन भी चेंज जाएगा, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होने वाला। यानी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ
एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके सिर्फ कॉपी का शोभा बढ़ाने के लिए होगा, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं होगा। अगर यूज़ भी होगा तो केवल ये होगा, और आप हमेशा यूज़ कीजिएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो या फिर बोर्ड्स एग्जाम का क्वेश्चन हो। जब भी अननोन वैल्यू पर, मैं ये बात तीसरी बार बात बोल रहा हूँ कि जब भी अननोन वैल्यू पर एक्स वाई जेड पर अगर क्वेश्चन आता है तो हमको उसका डोमेन रेंज नहीं पता होता है, ठीक ना, तो आप उसको वहीं से लगाइएगा, यही फार्मूला लगाइए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फार्मूला पर, और इसका मोहर देख लीजिए, इस पर मोहर क्या लगा हुआ है, जेईई मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखिए आपको बता दिए ना कि कंडीशन हमेशा दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तब कोई फार्मूला लगाइएगा। जैसे क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, और कह रहा है देखिए यक्स का वैल्यू है इस रेंज में -1 से 1 के बीच में वैल्यू रहना चाहिए उसका, मतलब वही रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और y बाई 2 है, तब y का वैल्यू कहाँ कर लिया, -2 से 2। जब y का वैल्यू -2 से 2 तो y बाई 2 का मतलब -1 से 1 हुआ ना। अरे भाई यहाँ पर अगर y रहता तो यहाँ पे लिखता y बिलोंग्स टू -1 से 1, एक ही बात है। वो y बाई 2 के लिए ये लिखे, चाहे y के लिए वो लिखे, ठीक है। देन कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ इसका पूछ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज, इसका वैल्यू कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं रखना है कि हमको ये निकालना है, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो दिया गया उस पर प्रोसीड कीजिए आप, ठीक है। क्या दिया गया आपके पास, गिवन सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 2 बराबर दिया गया है अल्फा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। क्या फार्मूला लगाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई बाई 2, माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के ऊपर तो वाई बाई 2 है, तो वाई स्क्वायर बाई 4 लिख दे, चलिए वाई बाई 2 का होल स्क्वायर ही लिखते हैं, बराबर क्या, अल्फा। कॉस को उधर भेज लीजिएगा, ठीक है। डेट मीन्स आपका हो जाएगा एक्स वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा। इसके बाद एक्स वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, ये नहीं लिखेंगे, बट्टा पर के घटाव कर दिए, बराबर आपका हो गया कॉस अल्फा। आगे देखिए इसका सॉल्व अप करेंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ अगर ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब बट्टा में कितना, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, बराबर कितना, कॉस अल्फा, बराबर आपका हो गया कॉस अल्फा। नेक्स्ट बट्टा पर का फिर से जोड़ करेंगे तो एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, बराबर कितना, कॉस अल्फा। 2 को उधर ले जाएगा तो आपका 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉस अल्फा, ठीक ना। अब चूंकि रूट वाला और रूट वाला को एक साथ रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तब तो रूट हटा सकेंगे ना, तो इसको रूट वाला सबको एक साथ है, इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा माइनस क्या, एक्स वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन रूट हट जाएगा हमारा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं, तब हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 4xy कॉस अल्फा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, 1 का y 4 से होगा तो 4y स्क्वायर, और ये 1 का y स्क्वायर से होगा तो सीधे y स्क्वायर ना, x स्क्वायर से होगा तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
4xy cos अल्फ़ा। ये एक्स स्क्वायर से और वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम साइन में, ठीक है। अब थोड़ा सा उधर भी ध्यान दे लेते हैं कि हमको लाना क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फ़ा माइनस 4xy cos अल्फ़ा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस दोनों को हम उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत है, इस दोनों को उधर ले जाते हैं तो हमारा बन जाएगा 4, और इसका तो कोई काम नहीं, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। इस दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये दोनों निगेटिव में पॉजिटिव बन जाएगा, यानी आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फ़ा। इसमें से 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा तो आपका यही हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फ़ा। इसी का वैल्यू फाइंड करना था, देख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 4xy अरेंज करने का मतलब लीजिए ना, इसको उधर ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। कितना का वैल्यू निकालना था, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, माइनस 4xy cos अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर। और आपको नहीं लग रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अब 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कट रहा है क्या, नहीं, बराबर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर 4xy cos अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू कितना, 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई दिक्कत है तो हमको ये नहीं ध्यान में देना है कि हमको लाना क्या है, ठीक है, प्रोसीड करना है क्वेश्चन पर कि दिया क्या है, ठीक ना। सब्जी बनाना होगा तो सब्जी में के लिए क्या जरूरी होता है सो हमको देखना है, ये नहीं कि हमको बनेगा क्या, ठीक ना, उससे मतलब नहीं रखना है, क्या दिया गया है उसको लेकर के काम करो, अपने आप आ जाएगा वो चीज़, क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर लास्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।